क्या कांग्रेस 2028 में सत्ता वापसी कर पाएगी? क्या गुटबाजी जो है चरम सीमा पर है? आगामी समय में जो युवा कांग्रेस के चुनाव होने की शुरुआत है, उसमें क्या लगता है आपको कि संगठन मजबूत होगी या गुटबाजी बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ये संगठन के काम पे शराब की जो बॉटलिंग की जा रही है, पिछले ही दिनों खैरागढ़ में 4 आरोपी जो पकड़े गए, साथ ही लगातार जो आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। नकली शराब केवल खैरागढ़ जिले में ही बल्कि राजनांदगांव जिले में भी इस प्रकार से मध्य प्रदेश से भी और भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कांग्रेस 2028 में सत्ता वापसी कर पाएगी? क्या गुटबाजी जो है चरम सीमा पर है? क्या भूपेश बघेल अपनी रणनीतिक रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने वाले हैं? नमस्कार, मैं खुमेश रजक, आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज खैरागढ़ छुईकेदान गंडई जिले में आगमन हुआ था। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो खैरागढ़ जिला अंतर्गत छुईकेदान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने केसीजी जिले के विभिन्न पदाधिकारियों को जो कांग्रेस के, उनको सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित किया और आगामी 2028 चुनाव के लिए उनको गर्मजोशी से स्वागत करते हुए जो है कार्य में लगने के लिए प्रोत्साहित किया। इस गर्मजोशी से स्वागत के बाद उनको रणनीतिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस और उनकी जो टीम है लगातार कार्य करने के लिए भूपेश बघेल ने उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही जो है 28 की चुनाव के लिए अभी से क्षेत्र में लगने की बात जो कही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस प्रकार से आगामी दिनों में जो कार्य योजना चलती है, उनका जो कार्य चलता है, अपनी रणनीति बनती है तथा कार्य को उन लोग कर पाते हैं। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अवैध शराब की जो बॉटलिंग की जा रही है, पिछले ही दिनों खैरागढ़ में 4 आरोपी जो पकड़े गए, साथ ही लगातार जो आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। आगामी दिनों में जो युवा कांग्रेस से चुनाव होने वाले, उस पर भी लगातार क्या हो सकता है, संगठन मजबूत होंगी या गुटबाजी होंगी, उस पर भी भूपेश बघेल ने बात की है। आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे भूपेश बघेल ने संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ कहा है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे आप खैरागढ़ अपडेट के साथ। जोहार। आज खैरागढ़ जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक, कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन छुईकेदान में रखा गया था और सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे विधायकगण, सभी हमारे जिला के पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष सभी और मंडल अध्यक्ष सब लोग उपस्थित थे। आज सबसे ज्यादा चिंता आम जनता की है, क्योंकि जो कमर्शियल गैस है वो मिल नहीं रहा है और उसकी कीमत आसमान छू रहा है। रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ गई। डीजल पेट्रोल की हालत यह है कि आधा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है। सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा है। तो आज व्यापार व्यवसाय आधा हो गया है। बहुत संकट के दौर से हम पूरा देश गुजर रहा है। ये तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन देश भी संकट के दौर से गुजर रहा है। और ये केंद्र सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार का अदूरदर्शिता, 73 दिन तक के कोई बात नहीं करना, जबकि मिडिल ईस्ट की युद्ध आज 75 दिन पहले से शुरू हुआ था। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हो गया था। तैयारी कुछ किया नहीं और आज पूरे देश को संकट में डाल दिया। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, गृहिणियों को, सबको संकट में डाल दिया है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो केवल एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, वो नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो हमारे वर्षों से परंपरागत रूप से हमारी जो मित्र रूस है, ईरान है, उससे हमने संबंध तोड़ दिया। उससे सस्ते दर पे हमको क्रूड ऑयल मिल रहा था, LNG मिल रहा था, उस सबको हमने बंद कर दिया। और वो बंद किए, वो मोदी जी ट्रंप के दबाव में बंद किए। और ट्रंप जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मोदी कर रहा है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बीते दिनों खैरागढ़ में जो है शराब का, नकली शराब का जो जखीरा पकड़ा है, इस पर देखिए, पूरे नकली शराब केवल खैरागढ़ जिले में ही बल्कि राजनांदगांव जिले में भी इस प्रकार से मध्य प्रदेश से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के फार्म हाउस में पकड़ा जाना। अभी आप देखिए जितने अवैध काम हो रहे हैं उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ दिखाई दे रहा है। नकली शराब, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। दूसरा, अफीम खेती, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। कल रायगढ़ में जो सट्टा पकड़ा गया वो RSS का आदमी है, भाजपा का आदमी है, जो OP चौधरी और विष्णु देसाई के साथ खड़ा है, RSS के कार्यकर्ता है। तो ये सारे भाजपा और RSS कार्यकर्ता ये अवैध कार्यों में पूरी तरह से लिप्त हैं। बीते दिनों एक महीना पहले गिरफ्तार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जो जनपद सदस्य है उनके ऊपर महिला छेड़छाड़, महिला जो है वो सरकारी कर्मचारी और महिला आरक्षण की बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी खैरागढ़ डोंगरगढ़ में
ये सुशासन त्योहार मना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हुल्लड़ किए, कांग्रेस के लोगों को अंदर को भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। आगामी समय में जो युवा कांग्रेस के चुनाव होने की शुरुआत है उसमें क्या लगता है आपको कि संगठन मजबूत हो गया, गुटबाजी बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ये संगठन का काम तो निरंतर चलते रहता है, और चुनाव नहीं होता तो तब भी गुटबाजी थी, तो उसमें कोई फर्क नहीं।